ओके हाय एवरीवन। आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। इट सेज अ फिगर शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट्स A, B and C are 30, 12 and 2 volt respectively. Find the currents through the three resistors. फाइन। सो देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक सर्किट का पार्ट दिया हुआ है और पॉइंट A, B एंड C पे पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है दैट इज 30 वोल्ट, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है दैट इज 12 वोल्ट एंड पॉइंट सी का जो पोटेंशियल है दैट इज 2 वोल्ट। नाउ ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का पोटेंशियल हमें नहीं पता। लेट्स से हम कुछ x वोल्ट एज्यूम कर लेते हैं। पहले हमें इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप देखो, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है, टोटल इनकमिंग करंट उतना ही करंट जाता है, मींस टोटल आउटगोइंग करंट। नाउ इस जंक्शन पे अभी हमें नहीं पता कि किन ब्रांचेस से करंट आ रहा है और किन ब्रांचेस से जा रहा है। सो इसके लिए एक ट्रिक होती है। आप क्या एज्यूम कर सकते हो कि इस जंक्शन से सभी ब्रांचेस में करंट जा रहा है। लाइक यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है और यहाँ पे I3 करंट जा रहा है। एक्चुअली कुछ करंट आएगा और कुछ करंट जाएगा। जब हम I1, I2, I3 की वैल्यूज निकालेंगे, सो कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, मीन्स वो आउटगोइंग करंट ही है, और कुछ वैल्यूज अपने आप नेगेटिव आ जाएंगी। इट मीन्स वो उनका डायरेक्शन अपोजिट है, मीन्स वो इनकमिंग करंट है, वो जंक्शन पे जा रहे वाले करंट है ना। सो इस इक्वेशन में टोटल इनकमिंग करंट कितना हो गया? जीरो। इस जंक्शन पे कोई करंट नहीं आ रहा है और टोटल आउटगोइंग करंट कितना हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज को हमें x के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। आप देखो, I1 इज द करंट जो कि यहां से जाके 20 ओम रेजिस्टेंस से पास करेगा। सो I1 दैट इज इक्वल टू इस 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे देखो x है, सो यहाँ पे भी कितना होगा? x। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस? x -12 है ना। एक एंड पे x है और दूसरे एंड पे 12 है, सो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया x -12 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है दैट इज 20। दिस इज I1। नाउ x -12 मैंने क्यों लिखा? बिकॉज आप देखो जो करंट का डायरेक्शन है ना, करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जो करंट है वो x से 12 वोल्ट की तरफ जा रहा है। इट मींस जो x है वो हायर पोटेंशियल है, दैट्स व्हाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज x -12, राइट। ओके, I2 की वैल्यू सिमिलरली आप कैसे लिखोगे? जो I2 करंट है वो बेसिकली 10 ओम रेजिस्टेंस से पास कर रहा है। सो I2 दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 10 ओम रेजिस्टेंस दैट इज x -30। x -30, x विल बी हायर पोटेंशियल, अभी हमने डिस्कस किया। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। I3 की वैल्यू कैसे निकालोगे? I3 विल बी, I3 इज बेसिकली द करंट जो कि इस 30 ओम रेजिस्टेंस से पास करेगा। सो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस? यहाँ पे देखो x था ना, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है। सो x -2 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है विच इज 30। नाउ I1 प्लस I2 प्लस I3 की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 0। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 एंड सॉल्व इट। सो I1 कितना है? x -12 अपॉन 20 प्लस I2 कितना है? x -30 अपॉन 10 प्लस I3 दैट इज x -2 अपॉन 30, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, x वाले टर्म्स को एक तरफ रखते हैं। x/20 प्लस x/10 प्लस x/30 दैट इज इक्वल टू, बाकी के टर्म्स को उधर भेज दो, 12/20 प्लस 30/10 प्लस 2/30। यहाँ से आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। सो 60 का एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 6x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 60 का एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 180 प्लस ये कितना हो जाएगा 4। सो 60 मॉन ये कितना हो गया 911x दैट इज इक्वल टू 220। सो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है 220/11 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 20, राइट। द वैल्यू ऑफ x which I am getting from here is 20 वोल्ट। नाउ यहाँ पे आप देखो, अगर आपके पास x की वैल्यू है देन आप x की वैल्यूज को पुट करके इजीली I1, I2 एंड I3 निकाल सकते हो। अगर मैं कहता हूँ x की वैल्यू है 20,
सो 20 माइनस 12 दैट इज 8, 8 बाय 20 ये कितना हो जाएगा 0.4, राइट। I2 x की वैल्यू कितनी है 20, 20 माइनस 30 दैट इज माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, सो ये कितना आ रहा है -1। I3 x की वैल्यू 20 पुट करोगे, सो 20 माइनस 2 विच इज 18, 18 बाय 30, तो ये कितना आ जाएगा 0.6। सो आप देखो I1 एंड I3 वो पॉजिटिव है, मीन्स वो आउटगोइंग करंट ही है, बट जो I2 है ना वो नेगेटिव है, मीन्स वो इनकमिंग करंट है। मीन्स एक्चुअली आपका जो I2 है ना उसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से है I2। कितना है वैल्यू है 1 एम्पियर, और यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी है 0.4 एम्पियर, नो I1 की वैल्यू है 0.4, मीन्स I1 की वैल्यू यहाँ पे 0.4 है और I3 जो है वो 0.6 है, मीन्स 1 एम्पियर का करंट 0.4 और 0.6 में इस तरह से डिवाइड हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।